मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम निकले हैं एक नए सफ़र पे जो कि है महाकाल जी का दर्शन उज्जैन मध्य प्रदेश में। और साथ है हमारे डॉक्टर उदय। वक्त हो चला है 6:24 और हम निकल पड़े हैं छत्रपति संभाजी नगर से उज्जैन की ओर। यहाँ से लगभग 470 किलोमीटर कुछ डिस्टेंस दिखा रहा है। देखते हैं वहाँ पे कितने बजे तक पहुँचते हैं। अर्ली मॉर्निंग ट्रैवल्स आर ऑसम्स, क्योंकि सुबह सुबह हम जब निकलते हैं ना तो यार नज़ारे भी काफ़ी खूबसूरत होते हैं और ट्रैफिक तो बिल्कुल ही नहीं रहता, खासकर टू व्हीलर वाले। और ये नज़ारा देखो यार, क्या नज़ारा है। सूरज की सुनहरी किरणें इस सुबह का कुछ अलग ही आनंद दे रही है। बीच में माउंटेन आ रहा था लेकिन अभी क्लियरली सूरज विजिबल है और नज़ारा देखो आप। और अगर आपको नज़ारा पसंद आए तो वीडियो को कीजिए लाइक। वैसे ये है धुले हाईवे जो कि 40गांव घाट तक बहुत ही अच्छा रोड है, वहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही आगे जाएंगे शायद पता नहीं अच्छा भी हो गया होगा। और ऐसा नमूना हमें एक मिल गया जो कि 100 के ऊपर गाड़ी भगा रहा था विदाउट एनी सेफ्टी। और गाड़ी में है हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज जी की प्रतिमा। और जो वीडियो प्लेयर है गाड़ी में या म्यूज़िक सिस्टम, उस पर हम ले रहे हैं उसका आनंद। लेकिन गाड़ी चलाते वक्त वीडियो देखना अच्छी बात नहीं है, ये डेंजरस भी हो सकता है। लेकिन आपने देखा ये कितनी कॉन्सेंट्रेट देख के गाड़ी चला रहा है। और जैसे ही मध्य प्रदेश में एंटर करते हैं तो ऐसी गाय भैंसे करेंगे स्वागत, तो उनसे बचते बचाते हुए चलना है, नहीं तो नज़र हटी और दुर्घटना घटी जैसे कि सामने घटी है। ये ट्रक आ रहा था सामने से और गिर गया, धड़पड़ गया। रुकते हैं थोड़ा सा पेट पूजा करने के लिए। बहुत बढ़िया होटल मिला हमें, चारपाई, जो कि इंदौर से थोड़ा सा आगे था। फूड काफ़ी लाजवाब था। और निकलते हैं महाकाल जी के दर्शन को। उज्जैन आए महाकाल जी के दर्शन को और टीका नहीं लगाया तो क्या मतलब है। हम जब भी किसी मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं तो वहाँ की जो लोकल ट्रेडिशनल्स है या वहाँ की प्रथा जो है वो हमें फॉलो करना चाहिए ही। और यहाँ पे इतना सुंदर ये डिज़ाइन, या क्या बोलेंगे इसको, अभी मराठी में गंध बोलते हैं, तो लगाते हैं। और उसके बाद मैंने भी लगवा लिया। और ये जो पीछे देख रहे हैं आप, उस साइड है मंदिर। और हम इस बार कुछ अलग वे से आए हैं यहाँ पे, तो एग्जैक्टली पता नहीं है अभी मंदिर कौन सी साइड है। लेकिन यहाँ पे पार्किंग की कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप महाकाल जी के दर्शन को जा रहे हैं तो पार्किंग की समस्या आपको बिल्कुल नहीं होगी। और ये है मुख्य मंदिर। आज हम जब आए हैं तो हम शायद किसी शॉर्टकट से आए हैं, इसीलिए मैं आपको कॉरिडोर अभी तक नहीं दिखा पाया। और हम कर चुके हैं एंट्री इस मंडप में। अभी देखते हैं यहाँ से कितना वक्त लग सकता है, क्योंकि वक्त का तो कुछ पता नहीं है। और शायद ये आरती का वक्त हो चला है, क्योंकि आगे जो लाइन हमारी चल रही थी वो अभी थोड़ी सी रुक गई है। और यहाँ अंदर बहुत सारे स्क्रीन लगे हुए हैं, वहाँ पे भी कुछ हलचल दिखाई दे रही है, मानो अभी आरती का समय है। तो देखते हैं क्या होता है, या आरती हमें मिलती है या नहीं। ये है मुख्य प्रतिमा। जी हाँ, ये आरती शुरू हो गई और हम थोड़ा सा लेट हो गए आने में यहाँ, क्योंकि हमें वक्त का कुछ अंदाज़ा नहीं था। और आरती शुरू हो गई तो हमें यहीं पे रुकना पड़ा। और मैं आपको बता दूं कि शाम की जो आरती होती है वो 7:30 को होती है। तो अगर आपको ये आरती अटेंड करनी है तो 7:30 तक आपको मंदिर के अंदर होना चाहिए, ना कि इस मंडप में। यहाँ पे भी आप अटेंड कर सकते हो। अभी हमारे नसीब में आज यहीं से आरती थी तो हम यहीं तक आ पाए। लेकिन आपको अगर आरती लेनी है तो 7:30 को आप अंदर होनी चाहिए। जैसी ही आरती ख़त्म हो गई, इन्होंने लाइन कर दी शुरू और स्क्रीन कर दिए बंद। अभी देखते हैं, यहाँ से ज़्यादा कुछ डिस्टेंस नहीं है वैसे, और भीड़ भी इतनी कुछ नहीं है, 1 आध घंटे में दर्शन हो जाना चाहिए। और लास्ट टाइम मैं जब आया था तब मोबाइल लॉकर में रखने पड़ते थे। और ये है मुख्य मंदिर। आप अगर पहली बार जाओगे ना तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि आप कहाँ से घूम रहे हो, कहाँ से निकल रहे हो। इसीलिए अभी ये मेरी दूसरी बारी है, इसीलिए मुझे समझ आया है कि ये है मुख्य मंदिर, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे मंदिर है
और अगर आप नाइट में जाओगे तब आपको थोड़ा सा अच्छे से पता चलेगा लाइटिंग की वजह से। और इतनी खूबसूरत लाइटिंग की गई है इस मंदिर को। और ये है मुख्य मंदिर। इसके आजू बाजू में आप जब भी अंदर घुसते हो ना, तब आपको ये मंदिर का शिखर दिखाई नहीं देता, इसलिए आपको एग्जैक्टली समझ में नहीं आएगा कि मंदिर कौन सा है, लेकिन यही है मंदिर। और कितना खूबसूरत लगता है। अलग अलग लाइटिंग्स यहाँ पे चेंज होती है, बहुत ही खूबसूरत। मन एकदम प्रसन्न हो जाता है यहाँ के वातावरण में। और अब हम निकलते वक्त आपको दिखाएंगे कॉरिडोर की कुछ झलकियाँ, जो कि नाइट में काफ़ी अच्छी लगती है, क्योंकि लाइटनिंग इतनी अच्छी की गई है यहाँ पे। तो आप इसको देखते ही मीन्स ऐसा लगेगा ही नहीं कि हम इतनी रात हो चुकी है या नाइट है। और ये देखिए, लाजवाब। मराठी में हम अप्रतिम भी कह सकते हैं, लेकिन हिंदी का ब्लॉग है तो समझ लीजिए। देखिए, दिन में आपको ये जो बनाया गया है ना कॉरिडोर, इतना खूबसूरत नहीं लगेगा। और यहाँ पे भी पार्किंग है, लेकिन आप अगर वहाँ पे गाड़ी लगाओगे ना, तो कम से कम आपको 1 से 1.5 किलोमीटर पैदल आना पड़ता है यहाँ से पूरा सर्कल करके। लेकिन अगर बुजुर्ग है या कोई विकलांग लोग हैं तो उनके लिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक गाड़ियों का प्रावधान है, तो ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो आप वैसे भी आ सकते हो। ये खूबसूरती आपको सिर्फ रात में ही दिखाई दे सकती है। दूसरे दिन सुबह सुबह हम फिर से आए हैं महाकाल जी के दर्शन को। और सुबह के बज रहे हैं, कितने बजे है? 7 बजे। हमारा थोड़ा सा जो शेड्यूल था या प्लान था, उसमें हमने थोड़े से चेंजेस किए हैं। तो सोचा कि सुबह भी एक बार दर्शन करके जाएंगे। वैसे रश तो अभी नहीं लग रही है। और ये जो एरिया है इतना नीट एंड क्लीन है और इतना वेल मेंटेन है। एंट्रेंस के सामने ही ये गणपति जी की बहुत ही प्यारी और खूबसूरत मूर्ति है। और फ्लावर्स तो आप देख ही रहे, कितने कलरफुल फ्लावर्स हैं यहाँ पे। और ये है मुख्य एंट्रेंस गेट। और ये इलेक्ट्रिक गाड़ी जो मैंने आपको बताई थी, ये गाड़ी आपको अंदर तक छोड़ सकती है अगर आप बुजुर्ग हो या विकलांग हो। हमारे लिए नहीं है वो। और देखिए, ये महादेव जी पानी में बसे हुए और फाउंटेन्स, क्या नज़ारा है। अंदर कमल के फूल भी बनाए गए हैं। ये आर्टिफिशियल है बड़े बड़े, इतना बड़ा तो फूल नहीं हो सकता, लेकिन क्या खूबसूरत नज़ारा है यार। सामने शेर की प्रतिमा भी बनाई हुई है। और एक सिनेमैटिक शॉट आपके लिए। अगर पसंद आए तो लाइक दबा दो यार, इतना कंजूसी मत करो, छोटा सा तो बटन होता है। हर हर महादेव। और बाकी कॉरिडोर में आज मैं आपको दिखा सकता हूँ, क्योंकि हम कॉरिडोर से एंटर हो रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत या इतना आकर्षक यहाँ पे मूर्तियाँ बनाई गई है। और इस हर मूर्ति में कुछ ना कुछ मैसेज है। अभी उतना मेरा स्टडी तो नहीं है, इसलिए उसके बारे में मैं आपसे डिस्कस नहीं कर सकता, सिर्फ दिखा सकता हूँ। देखिए, और ये है मुख्य एंट्रेंस अंदर वाला, इतनी मुख्य नहीं है। और ये कल हम इसी मंडप में रुके थे, लेकिन अभी सुबह कुछ भी रश नहीं है, इसीलिए इसको बंद करवा दिया है। और ये है मेन मंदिर, फिर से आ गया मुख्य मंदिर। और हमारे नसीब में था कि सुबह की 7:30 की आरती, जब हम अंदर गए तब इन्होंने दरवाज़ा बंद कर लिया, गेट्स, और हमें मिली आरती। तो आप भी लीजिए महाकाल जी की आरती। अगर कोई चीज़ आपके नसीब में लिखी हुई होती है ना, वो आपको ज़रूर मिलती है। जैसे हमें मिली महाकाल जी की आरती। शाम की मिस हो गई थी, लेकिन हम सुबह सिर्फ दर्शन के लिए आए थे, लेकिन वो भी हमें मिल गई। और हम निकले हैं वापस हमारे सफ़र पर। और रास्ते में रुके हैं हम गन्ने का जूस पीने के लिए, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक्स पीना अच्छी बात नहीं है, इट्स इंजूरियस टू हेल्थ। और साथ में है हमारे डॉक्टर, वो तो हमें ऐसी इंजरी करने नहीं देंगे। और वापस आते वक्त हमें साला ये गूगल ने कौन सा रास्ता दिखाया पता ही नहीं, हम सीधा बाहर ही निकल गए, इंदौर लगा ही नहीं। हमें इंदौर में थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी, लेकिन साला वो हमारे नसीब में नहीं थी शायद। और अब हम पहुँचे हैं छत्रपति संभाजी नगर के पास। और हम जब सुबह जा रहे थे तब हमें सूरज, उगता हुआ सूरज बाय बाय कर रहा था। और अब डूबता हुआ सूरज हमें बाय बाय कर रहा है, क्योंकि हम सुबह करीबन इसी वक्त इस रूट से उज्जैन की ओर जा रहे थे। और अभी
लगभग वही समय हो चुका है और हम छत्रपति संभाजी नगर में एंटर कर रहे हैं। तो अगर आप ये जर्नी प्लान कर रहे हो तो 2 दिन में आराम से 2 बार दर्शन करके आप वापस आ सकते हो। और वक्त हो चला है 5:48, इतना कुछ ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है। ये है हमारे ट्रिप के स्टैटिस्टिक्स। टोटल जर्नी हुई है 983 किलोमीटर्स और वक्त तकरीबन हो चुका है 6 बजे का। तो आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और चैनल में बने रहिए ऐसे ही अनोखे ब्लॉग्स के लिए। थैंक यू।